Hello students, myself Dr. Kajal Rai, and today we are going to learn about set, which is a part of discrete mathematics. What is set? Set क्या है? Set is a well-defined collection of objects. Well-defined collection of any objects which are distinct. इज कॉल्ड सेट. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए, उन सब का कलेक्शन जो है वो सेट कहलाता है. वो ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, रिवर्स, कंट्रीज के नेम्स, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. तो वेल डिफाइंड जो भी है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड मीन्स वी कैन डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट और डज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट. जो आपके सेट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं उस सेट के. वेल डिफाइंड हमें ये बताता है कि हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को इंक्लूड करें अपने सेट में या ना करें. फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ वॉवल्स है तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? A E I O U. और 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, बट बाकी सारे तो नहीं आ रहे ना, तो हमने सिर्फ इनको इंक्लूड किया है, तो वेल डिफाइंड है ये. राइट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है कि ये 5 ही हैं जो वॉवल के अंदर आएंगे सेट ऑफ वॉवल्स में. बाकी जितने भी बचते हैं वो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स है. राइट, तो बाकी बी सी इसमें नहीं आएगा. तो हम डिसाइड कर सकते हैं कौन से एलिमेंट्स सेट को बिलोंग करेंगे और कौन से एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करेंगे. उसी को हम कहते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. राइट, अब हम सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला है कि रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने सेट को? कि जितने भी सेट के मेंबर्स हैं आपके, उनको हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं एंड सेपरेटेड करते हैं उनको कॉमा से. फॉर एग्जाम्पल ए है, जैसे मैंने कहा सेट ऑफ वॉबल्स, सेट ऑफ वॉबल्स को आप इसके अंदर लिखेंगे A E I O U. ये हो गया एक सेट. ऐसे ही सपोज बी एक और सेट है कोई जिसमें हमने करने हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या इवन पॉजिटिव इंटीजर्स. तो इवन नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे? 2 4, और पॉजिटिव लेने, नेगेटिव में नहीं जाना है. तो इस तरीके से कई सारे आपके आ सकते हैं इसमें. ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. कई बुक्स में आपको मिलेगा टेबुलर फॉर्म ले लिखा होगा. रोस्टर या टेबुलर फॉर्म एक ही बात है. नेक्स्ट जो होता है आपका वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? ये भी मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? उसमें इस तरीके से कॉमा सेपरेटेड नहीं करते, वेल डिफाइंड स्पेसिफाई करते हैं प्रॉपर्टी किसी भी सेट की. जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ वॉवल्स है, तो हम इसको कैसे करेंगे? मान लो सी है जो सेट ऑफ वॉवल्स है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. इस तरीके से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. राइट, या फिर मैंने कहा कि ये इवन नंबर्स का सेट है मान लो, तो हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज इवन पॉजिटिव इंटीजर. इस तरीके से आपको इंग्लिश में स्पेसिफाई करनी पड़ेगी उसकी प्रॉपर्टी. सॉरी, नंबर नहीं, इंटीजर आएगा, नॉट नंबर, इट इज इंटीजर. राइट, इसमें आप इंटीजर करोगे तो x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर. इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में. टेबुलर फॉर्म में कॉमा सेपरेटेड देने हैं, बिल्डर फॉर्म में इस तरह से स्पेसिफाई करनी है कि उसकी प्रॉपर्टी जो कि कॉमन प्रॉपर्टी होती है सेट ऑफ एलिमेंट्स की, जितने भी उसके अंदर है. कॉमन कैसे हुई? अब इवन नंबर है जैसे 2 4 6 8, पॉजिटिव इंटीजर है, इवन नंबर्स हैं, अगर इस तरह से दिया होगा तो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए उसको, क्योंकि वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सेट आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है, आपको बताना है कि ये बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, या बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ऐसे भी आते हैं. तो यू हैव टू नो कि किस तरीके से आपको इसको करना चाहिए. ये थे हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. राइट,
आई थिंक इट इज क्लियर. नाउ वी विल मूव टू कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट. कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी क्या होती है? कार्डिनैलिटी होती है कि कोई भी एक सेट है, सपोज ए, उसमें कितने हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, उनको कहते हैं हम कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट. डिनोट कैसे करते हैं? एन और ए, या फिर इस तरीके से, एन क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए. फॉर एग्जाम्पल ए में ये AEIOU दिया, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई? 5, क्योंकि 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, राइट? तो हम मतलब अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और हमें काउंट भी करने हैं, कार्डिनलिटी उसी से निकलेगी. तो फाइनाइट मतलब हमारे पास लिमिटेड होनी चाहिए ना सेट में जितने एलिमेंट्स हैं. ऐसा अनलिमिटेड वाले एलिमेंट्स नहीं हो सकते, क्योंकि हम उसको काउंट कैसे करेंगे, उसका कार्डिनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो होने चाहिए और उसको काउंट भी कर सकें, तभी उसका कार्डिनल नंबर निकल के आएगा. अदरवाइज तो कार्डिनल नंबर हम निकाल ही नहीं सकते. कई बुक्स में इसको ऑर्डिनल नंबर के नाम से भी कहते हैं. ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनैलिटी या कार्डिनल नंबर, तीनों में से किसी भी टर्म में आपसे पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में. आई होप इट इज़ क्लियर कि कार्डिनैलिटी क्या होती है, टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है. आई होप इट इज़ क्लियर. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज एक सेट है, अभी ले लेते हैं, ABCD हम ऑलरेडी ले चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 2 6 8 10 और फिर से रिपीट करें अगर हम इसको 2, तो अब इसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी? एन में हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं, तो हम 2 को 2 बार है तो एक ही बार काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5. तो कार्डिनैलिटी क्या है इस सेट की? ई की, सॉरी एक सेकेंड, कार्डिनैलिटी हम इसकी जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एन ऑफ ई इक्वल्स टू 5, राइट? 6 नहीं करेंगे क्योंकि 2 को डबल बार को हम काउंट नहीं करेंगे. तो ये होती है कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट. नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. अब ये क्या होता है? फाइनाइट सेट वो होता है जिसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं वो आप काउंट कर सकें, और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एन है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं. n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर में होना चाहिए. दैट मीन्स जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का नंबर है दैट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर. मतलब ये जो प्रोसेस है हमारी फाइनाइट सेट की, इसको हम क्या कहते हैं कि काउंटिंग डिफरेंट नंबर्स हम कर रहे हैं, सेट के एलिमेंट्स को जो काउंट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे खत्म हो रही है, कम्स टू एन एंड, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं खत्म होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था AEIOU सेट ऑफ वॉवल्स हैं, तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, राइट? वो होता है फाइनाइट सेट. और एक बात और ध्यान रखनी है, कोई भी एम्प्टी सेट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से. एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, वो भी फाइनाइट सेट ही कहलाता है. ठीक है, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं है तब 0 एलिमेंट है, तो वी कैन काउंट ना, नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है 0, बट फिर भी ये हम इसको फाइनाइट सेट में ही काउंट करते हैं, फिर भी करते हैं, जबकि नेचुरल नंबर में नहीं आता है 0, इस बात का ध्यान रखिए. बट इट डेफिनेटली कम्स टू फाइनाइट सेट, क्योंकि अनलिमिटेड तो नहीं है ना, इनफाइनाइट नहीं है. ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली आपकी नंबरिंग ख़त्म तो हो ही रही है ना, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं, इसको भी फाइनाइट सेट के अंदर लेते हैं. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए. फॉर एग्जांपल बी के अंदर अगर मैं करूँ 2 4 6 8 10 12, तो कितने हैं हमारे पास एलिमेंट्स? 6 हैं. तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया? 6 हो गया. और ये सेट कैसा हो गया? फाइनाइट सेट हो गया, राइट? राइट. इनफाइनाइट सेट में क्या होगा कि हम काउंट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है भाई, हम काउंट ही नहीं कर पा रहे, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिया A, ठीक है, अब मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, भाई चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, नेचुरल नंबर्स हैं, ख़त्म तो हो ही नहीं रहे, चलते ही जा रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, ये तो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर बिल्डर फॉर्म में लिखूंगी तो भी लिखूंगी ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो ये क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि हम काउंट नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं हो रही काउंटिंग. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो हैं पर काउंटिंग ख़त्म नहीं हो रही है, राइट? तो ये क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट, राइट? नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? 2 सेट्स हैं कुछ, कोई भी A और B आप समझ लो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब उनकी कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए, एलिमेंट सेम हो चाहे ना हो.
फॉर एग्जाम्पल हमने लिया A इक्वल्स टू 1 2 3, B इक्वल्स टू PQR, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि n ऑफ A क्या है 3 है, n ऑफ B क्या है 3 है, एलिमेंट्स डिफरेंट है बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट, राइट. आई होप इट इज क्लियर. Next we will do in the next video. I hope you like the video and we will do next thing in the next